आप देख रहे हैं खबरें 24। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज मथुरा पहुंचे। नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज एजेंसी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत की। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पत्रकारों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर बोला कि पत्रकार एक समय यानी महाभारत के संजय हैं, जो कि अपनी सारी जिम्मेदारी निष्पक्ष होकर निभाता है। इसी के साथ केरल के राज्यपाल ने एक सवाल के जवाब में बोला कि इस्लाम कभी भी जिहाद करने को नहीं कहता। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कुरान या इस्लाम में ये कहा गया है कि जब तक आपके ऊपर कोई अत्याचार या आपके ऊपर हमला ना करे या आपको आपके घर से बाहर ना कर दे, तब तक आप किसी पर हमला जिहाद नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ अपने स्वार्थ के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। वहीं प्राचीन हिदाया किताब को लेकर बोले कि इस किताब में जिस तरीके से इस्लाम को पढ़ाया और बताया गया है वो सिर्फ हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ही पढ़ाई जा रही है, जबकि इस किताब में जो लिखा है उसका मैं 40 साल से विरोध कर रहा हूं। जबकि मीडिया से बातचीत करते हुए बोले कि मीडिया की आज बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर पक्ष में खबर लगे तो विपक्ष सवाल उठाता है और विपक्ष में खबर लगाए तो पक्ष सवाल उठाए। लेकिन ये अब नहीं, शुरू से हुआ है। लेकिन आज भी जब मीडिया के विरोध के स्वर सुनाई पड़ते हैं, मगर लोकतंत्र समाज की कल्पना ही बिना मीडिया के नहीं कर सकते हैं। यूपी में दुकानों के नाम लिखने के सवाल पर बोले कि मेरा राजनीतिक विवाद के सवाल पर बोलना उचित नहीं है। वहीं कलकत्ता में राज्यपाल को लेकर दिए जा रहे बयान को लेकर बोले, भैया बोलने वाले तो भगवान को नहीं छोड़ते, इसमें गवर्नर क्या है। वहीं तिरुपति में प्रसाद मिलावट पर बोले कि आप थोड़ा इंतजार करते, जब केंद्र सरकार ने इसकी जांच कमेटी बिठाकर जांच कर रहे हैं तो इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मैं जो कोई यही विषय था बोलने के लिए, तो मैंने तो अभी कहा कि चुनौती इतनी बड़ी है और बहुत सारी बातें मीडिया के आलोचना भी बल्कि विरोध के स्वर इख्तियार कर गई। और मैं कहता हूं, मैं अगर सब बातों से सहमत भी हूं तो भी मैं मीडिया के बगैर सभ्य समाज की, लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा आपसे कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यह आपके अपने विवेक पर है। और आज की तारीख में जो लोकतंत्र में होना ही चाहिए, विकल्प उपलब्ध हैं। समाचार पत्र के विकल्प चैनल्स हैं, चैनल्स का विकल्प सोशल मीडिया हो गया है। तो ये सारे विकल्प हैं और कंपटीशन है। तो कंपटीशन में मेरे ख्याल से इससे बेहतर और तरीका नहीं होता है कि जहां डिसिप्लिन भी आ सके और सामंजस्य भी आ सके। एक इलेक्शन की बात हुई है, कैबिनेट में फैसला था, किस तरह से नहीं, मेरे देखने की चीज नहीं है वो। और उस पर चूंकि थोड़ा सा कोई लोग विरोध भी कर रहे हैं, तो मैं तो इतनी बात कहूंगा कि किसी चीज को जो उसके पक्ष में जो बात कही जा रही है उस पर भी गौर करना चाहिए कि हर वक्त पूरे देश में जो बात कही जा रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ भी, मेरे लिए कहना उचित नहीं है, लेकिन जो बात कही जा रही है कि इलेक्शन में पूरे वक्त लगे रहते हैं हम लोग, उससे बहुत सारे काम प्रभावित होते, तो सारे ही जो उसके पहलू हैं उस पर गौर कर लेना चाहिए। मैं ऐसे किसी भी मामले पे जिसमें कोई राजनीतिक विवाद हो, मैं उस पर बोलना मेरे लिए उचित नहीं। मैं जिस पर संवैधानिक पद होता है, लोग पहले सोचते थे उनके बारे में बोलने पर, लेकिन अब उनके ऊपर आपने बताया नहीं, हमेशा हर जगह रे भैया भगवान को नहीं छोड़ा लोगों ने, गवर्नर की क्या हैसियत है, वो खास बात नहीं। कहाँ प्रसाद को लेकर के सवाल उठे हैं कि वहाँ पर असल में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब केंद्रीय सरकार ने भी कह दिया, राज्य सरकार ने भी कह दिया कि पूरी चीज का इन्वेस्टिगेशन होगा, तो अपने निष्कर्ष पे क्यों पहुंच रहे हैं? थोड़ा देर इंतजार नहीं कर सकते क्या?